1503 से 1517 के बीच 14 साल में बनी मोनालिसा पेंटिंग, जो कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग मानी जाती है, ये काफी महंगी और हमेशा चर्चा में रहने वाली पेंटिंग है। मोनालिसा की पेंटिंग को दुनिया के मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनके द्वारा बनाई गई इस पेंटिंग में कई राज छुपे हुए हैं। मोनालिसा पेंटिंग के रहस्य को जानने के लिए कई विशेषज्ञ आज भी खोजबीन कर रहे हैं। इस पेंटिंग को लेकर आज भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ये पेंटिंग है किसकी। इसको लेकर कई लोगों के अलग अलग विचार हैं। लेकिन अगर बात करें इस पेंटिंग के वैल्यू की, तो ये करीब $1 बिलियन के आसपास है, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से देखा जाए तो ये करीब 8,300 करोड़ रुपए होते हैं। इस पेंटिंग में एक बात बेहद अजीब है, और वो है इस पेंटिंग में बने होंठ। क्योंकि आप किसी भी एंगल से पेंटिंग को देखोगे तो ये हर एंगल से आपको अलग अलग दिखाई देगी। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं मोनालिसा पेंटिंग के कई रहस्यों के बारे में विस्तार से। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करीब 14 वर्षों के समय अंतराल में बनी मोनालिसा पेंटिंग, जो कि अपने अंदर कई राजों को समेटे हुए है, उन्हीं में से एक राज है पेंटिंग की मुस्कान का राज। लंबे समय से कई विशेषज्ञ इसकी रहस्यमय मुस्कान के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मोनालिसा की ये रहस्यमय मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है। अगर आप किसी एक एंगल से देख रहे हैं तो ये मुस्कान हंसती हुई दिखेगी, वहीं दूसरे एंगल से देखने पर इसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था, और साल 1517 आते आते भी उन्होंने इस पेंटिंग को बनाना जारी रखा। लियोनार्डो दा विंची को सबसे ज्यादा दिक्कत मोनालिसा के होंठ को बनाने में आ रही थी। मोनालिसा के सिर्फ होंठ को बनाने में उन्होंने 12 साल लगा दिए। साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती, बल्कि आपका माइंडसेट जैसा रहता है वैसे ही मोनालिसा की पेंटिंग आपको दिखती है। अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखेंगी, वहीं अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की ये मुस्कान फीकी पड़ जाएगी। और भी ऐसी कई बातें हैं जो इस पेंटिंग को दुनिया की सबसे अजीब पेंटिंग बनाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेंटिंग को किसी कागज या फिर किसी कपड़े पर नहीं, बल्कि इसे एक पॉपुलर वुड के तख्ते पर बनाया गया है। आज भी इस बात का पता नहीं लग पा रहा है कि मोनालिसा कौन थी, अर्थात जिस लड़की की तस्वीर को लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, वो लड़की भी इस पेंटिंग की तरह रहस्य ही है। कुछ लोगों ने कहा कि ये लियोनार्डो दा विंची की मम्मी थी, कुछ ने कहा कि ये इटालियन एरिस्टोक्रेसी में कोई रानी की पेंटिंग थी। वहीं एक थ्योरी का ये कहना है कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो दा विंची ही थे, क्योंकि वो ये बात जानना चाहते थे कि वो कैसे दिखते अगर वो एक औरत होते, और इसीलिए उन्होंने अपनी ही तस्वीर एक औरत के रूप में बनाई। कुछ लोग ऐसा इसलिए मानते हैं कि अगर मोनालिसा पेंटिंग में लियोनार्डो दा विंची के जैसे ही दाढ़ी और मूंछ लगा दी जाए तो ये लियोनार्डो दा विंची के सिमिलर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपसे क्लियरली कह सकते हैं कि ये पिक्चर मोनालिसा की यानी लीजा डेल जोकोंडो की ही है। लीजा डेल जोकोंडो मोनालिसा का ही दूसरा नाम है, क्योंकि फ्लोरेंस में रहने वाले एक प्रोफेसर ने इस पर 25 साल तक रिसर्च की और उन्होंने पता लगाया कि ये पिक्चर किसकी है। उन्होंने कई सारे सबूत दिए जिससे ये साबित होता है कि ये तस्वीर लीजा डेल जोकोंडो की ही है। उन्होंने बताया कि लीजा डेल जोकोंडो की जब ये पिक्चर बनाई गई थी तब वो 24 साल की थी, और लियोनार्डो दा विंची ने इस तस्वीर को कंप्लीट नहीं किया था। जब लियोनार्डो की सन 1519 में मौत हुई तो ये पेंटिंग उनके उन कुछ अधूरे कामों में से एक थी जिसे उनके सहयोगियों ने पूरा किया, और तब उस समय लियोनार्डो दा विंची फ्रांस के राजा फ्रांसिस I के निमंत्रण पर फ्रांस में शिफ्ट हो गए थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई थी। बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी ये पेंटिंग नहीं मिल रही थी। वहाँ के स्टाफ के पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर पेंटिंग गई तो गई कहाँ। इस पेंटिंग की चोरी में कई लोगों पर शक किया गया और साथ ही उनको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन फिर भी पेंटिंग का कोई पता नहीं चल रहा था। लेकिन साल 1913 में ये पेंटिंग एक बार फिर चर्चा में आई। बताया जा रहा था कि इटली में इसको बेचने की खबर चल रही है और किसी ने यानी कि चोर ने इसको बेचने की कोशिश की। इसी बीच लोगों के सामने एक खत आया जिसमें लिखा हुआ था, लियोनार्डो दा विंची की चोरी हुई पेंटिंग मेरे पास है। ये पेंटिंग इटली में होनी चाहिए क्योंकि इसे बनाने वाला इटली का था। लेटर में दस्तखत में लिखा था लियोनार्डो। लेटर के जरिए ही एक मीटिंग फिक्स हुई। एक शख्स बैग के साथ मीटिंग में आया जिसमें ये पेंटिंग रखी हुई थी। उसने अपना नाम लियोनार्डो बताया। जब उससे पेंटिंग की कीमत के बारे में पूछा गया तो उसने $1 लाख बताए,
डील फाइनल ही होने वाली थी कि तब तक वहां पुलिस आ गई। अब उसे ये पता चल चुका था कि ये सब जाल उसको फंसाने के लिए बनाया गया था। इस शख्स ने बाद में ये भी बताया कि कैसे इसे मोनालिसा पेंटिंग से प्यार हो गया और उसने कैसे म्यूजियम में से इस पेंटिंग को चोरी किया, सारी बातें बताई। दोस्तों, इस पेंटिंग में दिखाई दे रही औरत एक इतालवी जमींदार की पत्नी थी, ऐसा कई थ्योरिस्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि ये जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था जिससे इसकी बाईं बाजू पर निशान पड़ गया, जिसे बाद में ठीक भी कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड भी फेंक दिया था, जिसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। इस तरह इसको कई बार हानि पहुंचाने की कोशिश की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रेंच के एक आर्टिस्ट लुक मास्पेरो ने जून 1852 को पेरिस के एक होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी, और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान और सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर और फ्लावर भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर जाते हैं। दा विंची की इस पेंटिंग के बाद कई लोगों ने उनको कॉपी करने की कोशिश की और उनके जैसी ही सिमिलर दिखने वाली पेंटिंग्स बनाई। उनके एक शिष्य ने मोनालिसा की जैसी ही दिखने वाली एक तस्वीर बनाई जो मोनालिसा की तस्वीर से काफी ज्यादा सिमिलर थी। वहीं अगर बात करें लियोनार्डो दा विंची की, तो ये एक मशहूर कलाकार थे और ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने सदियों पहले कई क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया। इनका जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर के पूर्व दिशा में स्थित विंची नामक एक छोटे से कस्बे में 1452 में हुआ था। बचपन से ही कला में लियोनार्डो की गहरी रुचि देखते हुए इनके पिता ने कला की उच्च शिक्षा के लिए इन्हें पेरिस भेज दिया। इन्होंने मूर्ति कला, ड्राइंग, संगीत और पेंटिंग सहित कई विषयों में महारत हासिल की और साथ ही इंजीनियरिंग, शरीर रचना विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और वास्तुकला में भी महारत हासिल की। वास्तव में लियोनार्डो दा विंची एक महान व्यक्ति थे। लियोनार्डो ने कोई भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, उन्होंने स्वाध्याय से ही काफी कुछ सीखा। तो दोस्तों, मोनालिसा के इस रहस्यमय पेंटिंग के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में बताएं। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं जल्द ही एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।